होता है हमारा मत्स्य आसन। ये भी बहुत जरूरी है। ये स्टार्टिंग में पद्मासन लगाएंगे, फिर पैरों को ऐसे थोड़ा सा उठा करके, एक बार देख लो तुम पहले, तुम पहले देख लो, ऐसे पैरों को उठा करके हाथों को पूरा टाइट करते हुए, गर्दन को पूरा ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हुए, और ये कोहनियां जमीन पर लगनी चाहिए। ये ऐसे ऐसे कोशिश करो, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। करिए, 5 से 10 सेकंड होल्ड करें इसमें भी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए नेक्स्ट, अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। अपने दोनों पैरों के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेंगे और ऐसे नाक पर लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे? सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नासिका पर लगाएंगे। ऐसे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला है हमारा सेतुबंध आसन। ये कंदरासन के नाम से भी जाना जाता है। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है। जिनके कमर में दर्द रहता है हमेशा, उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने एंकल्स को पकड़ लेंगे, अपनी जो पिंडलियां हैं उन्हें पकड़ लेंगे, और फिर बॉडी को पूरा ऊपर की तरफ उठा देंगे और पंजे नीचे की तरफ। वेरी गुड, रिलैक्स। नेक्स्ट, अगला है हमारा गर्भासन। यह भी बहुत ही अच्छा आसन है, ठीक है जी। कुलदीप जी थोड़ा सा जूम करके दिखा देना, ठीक है। कैसे करते हैं ये? स्टार्टिंग में इसका अभ्यास बिल्कुल सावधानी से करें, क्योंकि जो हमारे थाई में है उसमें क्रैम्प नहीं आना चाहिए, ठीक है। सावधानी के साथ कैसे करें? स्टार्टिंग में एक पैर पकड़ें और उसे ये 1 2 स्टार्टिंग में इसकी प्रैक्टिस करें। जिनका अभ्यास है ये आसन करने का, वो करें। स्टार्टिंग में एक पैर पीछे की तरफ लेके जाएं, सांस भरेंगे, ये पीछे किया, लेट गए, ऐसे इसमें प्रैक्टिस करें। और फिर अब दूसरा पैर ले आए, ये ऐसे, ये धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा, जिससे हमारा जो मेरुदंड है वो मजबूत रहता है, जिससे वो है चक्रासन। चक्रासन भी बहुत जरूरी है। ये हम लेट करके भी कर सकते हैं और खड़े रह करके भी कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं ये बताता हूं आपको कि इसमें लेट करके कैसे किया जाता है। सभी लेट जाएंगे सीधे। हाथों की जो उंगलियां हैं हमारी, वो आगे की तरफ, सांस भरेंगे, पैरों को मोड़ लेंगे और बीच में से पूरी बॉडी को ऊपर उठा देंगे, ये, और धीरे धीरे आगे की तरफ जाने की चेष्टा करेंगे, ये। ऐसे कोशिश करेंगे
अब खड़े होकर के कैसे करते हैं, जितने हमारे शोल्डर हैं उतने हमारा पैरों का गैप रहना चाहिए। पैरों की जो उंगलियां हैं वो ऐसे नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। सबसे पहले ताड़ासन करेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे, फिर पूरा पीछे जाएंगे। ऐसे ऐसे कोशिश करें। जब तक योग ट्रेनर आपके पास न हो इसका अभ्यास न करें, सिर्फ धीरे धीरे करें। जैसे लेट करके है, खड़े होकर के इसका अभ्यास न करें। जब तक आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, कहाँ तक हमारी जो L1 है L2 है वो कहाँ तक मुड़नी चाहिए, इन चीजों का की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। अगर थोड़ी सी भी चूक रह जाती है तो बहुत बड़ी गलती का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखें। चाहे तो आप मेरे पास वीडियो कॉल करें, उसके बाद ही आप करने का अभ्यास करें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आपके कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब जैसे ये बच्चे हैं हमारे पास, इनका पता है हमको कि इसका शरीर कितना मुड़ता है कितना नहीं मुड़ता है, तो आप योग शिक्षक की देखरेख में इनका अभ्यास करें। चलिए अब नेक्स्ट आगे की तरफ करते हैं। ये वर्जित है ये आसन किनके लिए, कमर दर्द के लिए। कमर दर्द वालों को आगे की तरफ नहीं झुकना होता। ठीक है, और जिनको हिर्निये की शिकायत है, मोटापा है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जिनका पेट निकला रहता है, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है ये। पश्चिमोत्तानासन दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ आसन है। ये कैसे करते हैं, जो पैरों की उंगलियां हैं वो हमारी तरफ होनी चाहिए, ये पोस्चर होना चाहिए हमारा। ताड़ासन में जाएंगे, पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पूरा आगे की तरफ झुकेंगे। ऐसे ध्यान रहे, हमारी ये जो हमारा सिर है वो घुटनों पर लगाने की कोशिश न करें। हमेशा जितना आप आगे की तरफ देखेंगे उतनी हमारी जो बैकबोन है वो स्ट्रेट रहेगी पूरी। ठीक है, तो ये सावधानी से करें। चलिए नेक्स्ट अगला हम कराते हैं, बहुत ही विशेष आसन है कमर दर्द वालों के लिए। कौन सा, मत्स्येंद्र आसन। ठीक है, ये कैसे करते हैं, सबसे पहले एक पैर रहेगा हमारा ऐसे, दूसरा पैर रहेगा घुटने की सिधाई में। ठीक है, अब जो हमारा, जैसे हमने लेफ्ट लेग ऊपर की तरफ उठाया, जोन सा पैर, ये ध्यान रखें, जोन सा पैर हमने ऊपर की तरफ उठाया है वही आ जाएगा पीछे की तरफ। और जोन सा हाथ, जैसे लेफ्ट हैंड उठाया, लेफ्ट लेग उठाया है हमने, तो राइट हैंड ऐसे, ये आगे की तरफ, ऐसे बॉडी को टाइट करते हुए, इसको पकड़ते हुए और पूरा पीछे की तरफ। हमारे जो चिन्ह है, जो घुटने, ये घुटने हैं, कंधे हैं, चिन्ह है, इन ये एक लाइन में होने चाहिए। ये ऐसे कमर बिल्कुल पूरी रिलैक्स हो जाती है इससे। चलिए नेक्स्ट, ये अर्ध मत्स्येंद्रासन है, ये पूर्ण मत्स्येंद्रासन नहीं है। पूर्ण मत्स्येंद्रासन का आपका, जैसे वो थोड़ा सा हार्ड आसनों में आता है, तो हम धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब हमारा बेस, जो हमारी फाउंडेशन है, जो हमारी नींव है, जब तक वो मजबूत नहीं होगी हम हार्ड आसनों की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। आइए अब दूसरी साइड से, ये पैरों को मोड़ लेंगे और इसको, पैर को पूरा ऐसे करके
पूरा पीछे की तरफ देखेंगे। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा है लेट जाएंगे पेट के बल। प्रेमलता शर्मा, ओम जी मैम, कैसे हो मैम आप? बहुत अच्छे जी, बहुत बढ़िया जी। स्वागत है आपका इस नवीनतम योगशाला के लाइव पेज पर। धीरे धीरे ऐसे पैरों को ऊपर उठाएं। 1 2, पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलिए नेक्स्ट, अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहला आसन है सर्पासन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये मैंने पहले नहीं करवाया आपको। ये इसलिए नहीं करवाया क्योंकि भुजंग आसन में जो हमारी कमर है वो पूरी रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद ये आसन करवाने में मजा आता है, ये आसन करने में भी मजा आता है। ठीक है, तो चलिए ये कैसे करते हैं सर्पासन। दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ, और ये कमर गर्दन पूरी ऊपर, नाभि तक आपका पूरा शरीर ऊपर की तरफ उठ जाना चाहिए। आज नेटवर्क ठीक नहीं है जी। कोई बात नहीं शिव कुमार जी, धीरे धीरे आप करें, जितना आपको दिखे अच्छे से उतना आप करें। ठीक है जी, क्योंकि आज हमारा सप्ताह का आखिरी दिन है, आज रविवार है। तो आज कल का जो हमारा टॉपिक है वो नया होगा आपके लिए, कुछ अलग, जिससे आपके शरीर के रोग सारे दूर हो जाएं। चलिए नेक्स्ट, अगला करते हैं भुजंग आसन। सांस भरते हुए रिलैक्स। तिर्यक भुजंगासन, सांस भरेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे अपनी एडियो को। वेरी गुड। दूसरी साइड से रिलैक्स। नेक्स्ट, अगला है हमारा शलभासन। अगर कमर में ज्यादा पेन रहता है तो दोनों पैरों को एक साथ न उठाएं, धीरे धीरे पैरों को ऐसे उठा करके इनकी एक्सरसाइज करें। ठीक है जी, ऐसे। वेरी गुड। सांसों के साथ लंबी गहरी सांस, और जो स्वस्थ है वो ऐसे पूरा ऊपर की तरफ उठा लेंगे सांस भरते हुए। चिन जो है हमारा वो जमीन पर ही टिका रहे, चिन ऊपर न उठे। वेरी गुड। नेक्स्ट, चलिए अगला है हमारा धनुरासन। पैरों को मोड़ लेंगे, पकड़ लेंगे एंकल को, सांस भरते हुए नाभि और थाई हमारी पूरी ऊपर की तरफ उठ जानी चाहिए। कोशिश करें। बार बार वीडियो रुक, कोई बात नहीं शिव कुमार जी, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आप करें इसका अभ्यास। चलिए नेक्स्ट, वज्रासन। वज्रासन में बैठ जाएंगे। अभी है हमारा शेषक आसन।
दोनों पैरों को आगे से खोल लेंगे, पीछे से मिला लेंगे। हाँ ठीक है। इनको वहीं पे रख दिए। ये पूरा आगे की तरफ वेरी गुड। नेक्स्ट अगला है हमारा उष्ट्रासन। ये भी बहुत जरूरी है। पेज वो कर रखा है तुमने, फॉलो कर रखा है पेज फेसबुक पे? हाँ अच्छा चलाया कर, ठीक है, इंस्टॉल कर लियो। चलिए नेक्स्ट अगला हम आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। उष्ट्रासन। जिनको ज्यादा कमर में दर्द है वो अर्ध करें, हाथों को बांध करके, और ये ऐसे इसका अभ्यास करें। और जो स्वस्थ है वो ऐसे, जितने हमारे कंधे हैं उतने हमारे पैरों की जो चौड़ाई है वो होनी चाहिए। पैर बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर बिल्कुल पूरे सीधे होने चाहिए। फिर 2 बार ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ऐसे इसका अभ्यास करें। नेक्स्ट है हमारा मंडूकासन। पेट के लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है। नहीं बस हाँ इतना ठीक है। चलो नेक्स्ट मंडूकासन। दोनों हमारे अंगूठे हैं वो बाहर की तरफ रहेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर की तरफ बाह्य प्राणायाम पूरा करते हुए चलिए नेक्स्ट अब आगे की तरफ। नेक्स्ट है हमारा जानु सिरासन। कमर दर्द वालों के लिए भी वर्जित है ये। जिस प्रकार हमने पश्चिमोत्तानासन किया था ठीक वैसे ही इसका अभ्यास करेंगे। दूसरी साइड से चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट आगे की तरफ हम बढ़ते हैं फिर से दोबारा से। अगली जो है बहुत ही, जैसे हमने आपको याद है हमने गर्भासन किया था, गर्भासन करने में विशेष एक्सरसाइज है। एक पैर ये इस पोजीशन में बैठ जाएंगे, दूसरा पैर एक हाथ आगे की तरफ रख लेंगे, ये पूरे हाथ को पूरे पैर को सीधा करते हुए ये ऐसे पूरा सीधा करते हुए, अगर आप सिर के पीछे लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे उठाए पैर को, ये ऐसे उठाया और ऐसे गया, ये पूरा स्पाट, ये एक्टिविटी होनी चाहिए पैर की। ये ऐसे करने की कोशिश करें। गर्दन में कभी भी दर्द नहीं होगा। थाई पर चर्बी आपकी नहीं रहेगी, आपकी मसल्स स्ट्रोंग रहेंगी, हेल्दी रहेंगी, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट आगे की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला है हमारा पद्मासन। ये बहुत ही जरूरी है।